ये रॉयल इजराइल नर्सरी हिम्मतनगर गुजरात में है और आप वहाँ पे आए हुए हो। सर जी मेरे 8 एकड़ में सर जी 80 लाख पौध की कैपेसिटी है वन टाइम। रॉयल इजराइल नर्सरी का काम है सर जी किसानों को वायरस फ्री और अच्छी किस्म के पौधे देने का। मेरे एक साथ 8 लाख पौधे पानी में तैर रहे थे सुबह सुबह। एक साथ 15 लाख का नुकसान खाने के बाद फिर ये सब आइडिया है, जुगाड़ भी आए धीरे धीरे। सीड सोइंग सर जी मेरे पास ऑटोमेटिक फुल्ली सीडर मशीन है। एक साइड से ट्रे रखो तो उसमें कोकोपीट भी भर जाता है, सीड भी डल जाता है। अच्छा। और ऊपर कवरिंग भी हो जाता है, वाटरिंग होकर पूरा ट्रे बाहर निकलता है। पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें क्या है, डिबलर शंकु आकार का है। अच्छा, तो शंकु आकार के होल होते हैं तो सीड इधर उधर भी गिरेगा तो भी वो ट्रे के शंकु आकार होने की वजह से सीड सेंटर में चला जाएगा। तो ये मैंने ट्रे ऊपर किया है, इसमें एक भी रूट बाहर नहीं निकला है। सर जी देखो, हमने देसी जुगाड़ वाला सिस्टम है। नेट हाउस में पोली हाउस का सिस्टम किया है। उसको हमने, ये पोली हाउस है तो उसके ऊपर डबल नेट डाला है। तो उससे क्या है कि नीचे छाव पड़ेगा तो थोड़ा हीट अंदर कम रहे, उसके लिए हमने पोली हाउस का ऊपर नेट शेड नेट डाल दिया। ये फैन एंड पेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस साइड फैन लगे, पिछले साइड पेड लगे हैं। अच्छा, बराबर। ऊपर नेट है, बीच में पोली हाउस है, बीच में एल्यूमिनियम नेट है। ग्राफ्टिंग चीज आज तक पहले हमने सुनी है कि भाई मैंगो में या फ्रूट में ही होती है, अभी वो वेजिटेबल में आ रही है। तो वेजिटेबल में उसका मेन रीजन ये है कि सॉइल बॉर्न डिजीज आते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल MSK फार्म पे। आज हम जिस जगह आए हैं वो बहुत बढ़िया चीज़ है। आप मेरे पीछे देख रहे हो, जो नेट हाउस है, पोले हाउस है, सारी चीज़ है। यहाँ पे हाईटेक तरह की एक नर्सरी है जहाँ पे अलग अलग तरह के पौधे तैयार होते हैं। किस टाइप से ग्राफ्टिंग होती है, किस टाइप से इनका ऑटोमेटिक सिस्टम है, पूरा आप लोगों को बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस नर्सरी के बारे में पूरी जानकारी मिले और पौधा क्या रेट में आता है, किस टाइप से, सारी जानकारी मिलेगी। चलते हैं, यहाँ के जो सर हैं उनसे आपको मिलाते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर अभी हम जहाँ आए हैं ये कौन सी जगह है और इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को आप बताओ। सर जी ये रॉयल इजराइल नर्सरी हिम्मतनगर गुजरात में है और आप वहाँ पे आए हुए हो। अच्छा। रॉयल इजराइल नर्सरी का काम है सर जी किसानों को वायरस फ्री और अच्छी किस्म के पौधे देने का। अच्छा, तो आप कौन कौन से पौधे इस सीज़न में करते हो? सर जी हम इस सीज़न में टोमेटो है, मिर्ची है, कैप्सिकम है, पिकाडोर मिर्ची है, लौकी है, तुरई, गलकी, करेला, मस्कमेलन, वाटरमेलन और ग्राफ्टेड प्लांट में भी कैप्सिकम, टोमेटो और ब्रिंजल पे हम कॉमर्शियल हैं सर जी। और अच्छा। वाटरमेलन और मस्कमेलन पे भी ट्रायलिंग हमारा चालू है ग्राफ्टिंग प्लांट्स। अच्छा। में तो ग्राफ्टिंग आप खुद ही करते हो यहाँ पे सर? हाँ सर जी, हम ग्राफ्टिंग खुद ही करते हैं। अच्छा, तो सर ये मुझे बताओ कि ये कितना एकड़ में है आपका ये पूरा? सर जी हमारा रॉयल इजराइल नर्सरी पूरे 8 एकड़ में अभी काम कार्यरत है। अच्छा, कितने साल से आप लोग इस सर जी 7 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अच्छा, किसान आप लोगों से काफ़ी खुश है? बहुत सारे खुश है सर जी। जो एक बार किसान जुड़ता है वो दूसरी बार कभी रास्ता बदलता ही नहीं है। सीधा घर से सीधा रॉयल इजराइल नर्सरी, यानी किसी को इसको लगे कि भाई मेरे को वेजिटेबल की नर्सरी और करना है तो ज़्यादातर जो एक बार हमारे पास आता है वो बार बार रिपीट होता रहता है फार्मर। तो यहाँ पे जो पौध है वो क्या क्या रेट में मिलती हैं उसके बाद बोला? सर जी हमारे पास 1 रुपये से लेके 15-17 रुपये तक की अलग अलग वैरायटी वाइज पौध मिलती है सर जी। अच्छा सर, सपोज मानो कि आप पत्ता गोभी है तो 1 रुपया है, पपीता है तो 16 रुपया है। अच्छा। रेड येलो कैप्सिकम है तो 9.5 रुपया है। अच्छा, तो सर आप चलिए हमें आपकी जो फार्म है एक बार विजिट करवा दीजिए। ओके सर जी, मैं आपको मेरा फार्म विजिट करवाता हूँ सर जी। तो सर अभी कहाँ लेके चलूँगा आप? जहाँ से नर्सरी का स्टार्ट होता है, सीड सोइंग होता है, तो मैं सीड सोइंग डिपार्टमेंट में सर जी आपको लेके चलता हूँ मैं। अच्छा, तो सीड्स सोइंग के लिए प्लांट लगाया किस टाइप से करते हो आप? सीड सोइंग सर जी मेरे पास ऑटोमेटिक फुल्ली सीडर मशीन है। एक साइड से ट्रे रखो तो उसमें कोकोपीट भी भर जाता है, सीड भी डल जाता है। अच्छा। और ऊपर कवरिंग भी हो जाता है, वाटरिंग होकर पूरा ट्रे बाहर निकलता है। पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। ये मेरा यूनिट नंबर 1 है, पोली हाउस नंबर 1, तो हम वहाँ जाएंगे सर जी। आइए सर। ये आपकी यूनिट नंबर 1 है ना सर? हाँ सर जी, ये मेरा यूनिट नंबर 1 है। अच्छा सर, ये क्या काम की चीज़ है? सर जी ये हम पहले हाथ से लारी खींचते थे, हमने इलेक्ट्रिक लॉरी बनाई है कि जो अच्छा। काम में भी फास्ट और लेबरों को भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाए, तो हमने इलेक्ट्रिक लारी बनाई है। आपके पूरे 8 एकड़ में घूमती है ना? घूमती है सर। यहाँ से पौध भर के लोड करना है, यहाँ से या फैलाने के लिए भी। ये सर ये तो क्या है सर? ये सीड ट्रे है, सीडलिंग ट्रे बोलते हैं इसको। ये सर? ये सर जी सीडलिंग ट्रे का जो मटेरियल आता है कोकोपीट है वो है सर जी। अच्छा, कोकोपीट वगैरह। हाँ,
अच्छा, और इस तरफ ये पूरा यूनिट लगी हुई है सर। हाँ सर, तो ये आपका पहले फर्स्ट साइड में ये भी इसके अंदर ही डाला क्या पूरा? ये पोली हाउस के अंदर ही पूरा है सर जी। क्या है कि यहाँ पे लेके हमको जो चीज़ यहाँ रखनी होती है तो उस हिसाब से हमने स्टेप बाय स्टेप रखा है सर जी। अच्छा, सर जी सबसे पहले सीडर मशीन में जाने से पहले जो रॉ मटेरियल तैयार होता है, जो हमारा कोकोपीट होता है और हमें जो इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह ऐड करते हैं, तो हम यहाँ पहले उसको जो रॉ मटेरियल होता है उसको रेडी करके फिर हम उसको कोकोपीट वाली मशीन में अंदर लेके जाते हैं। इसमें भी से गीला करना पड़ता है क्या इसको? नहीं, वो रेडीमेड ही आता है सर जी, गीला ही आता है। पूरा बस? नहीं, दो टाइप के आते हैं, ब्लॉक भी आते हैं, वो भी आते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है सर जी कि थोड़ा वेरिएशन रहता है, तो हम पूरा बैग ही मंगवाते हैं, ओके, तो काम भी फास्ट हो जाता है हमारा। इस टाइप से आप ये ट्रे डालते हो? हाँ सर जी। सर ये मुझे बताओ कि ये स्टिकर किस चीज के लगा रहे हैं, इसका कारण क्या है स्टिकर लगाने का? स्टिकर लगाने का काम सर जी, उसके अंदर हम कंपनी का नाम, वैरायटी का नाम, लॉट नंबर सब डाल के रखते हैं, तो फार्मर को हम 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि भाई आपको जो वैरायटी दिया है वही है। अच्छा। अगर फार्मर नेट पे सर्च करके या किसी भी सर्च करके पूछ सके कि भाई मेरा ये लॉट नंबर का बीज कंपनी का है कि नहीं है, यानी कि हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं फार्मर को कि जो वैरायटी का प्लांट हमको दिया है वो वही है। वो पर ट्रे पे चिपका हुआ रहता है। ट्रे पे ये चिपका रहेगा? हाँ, एक स्टिकर लाओ, जैसे कि आप ये दिख सकते हो सर जी। हाँ, ये सिजेंटा कंपनी है, इंद्रा वैरायटी है, कैप्सिकम है, लॉट नंबर है, और ये मेरा नर्सरी का नाम है। अच्छा, मतलब हर ट्रे पे आप हर ट्रे पे चिपका के लगते हैं। सही बात है, ताकि कोई मिसमैच ना हो। हाँ। या किसान के साथ कोई फ्रॉड या धोखा ना हो। हाँ, कभी कभी किसान हमें सीड भी दे के जाता है, मैं सीड देता था, लेबर चार्ज पे मेरे को तैयार करके दे दो। जैसे इसमें फार्मर का नाम लिखा था तुषार भाई, हाँ, क्या जगह दूसरी नर्सरी में धोखा खाया होता है, कोई मांगता है फिर कोई दूसरा दे देता है। सही बात। तो इसके लिए हम हर ट्रे पे, मेरा हो, खुद का हो या फार्मर का सीड हो, उस पे हम पूरा टैगिंग करके ही डालते हैं। पर ये आपने जो आपका रॉ मटेरियल यहाँ डाल दिया, हाँ। ये अब अंदर कैसे जा रहा है? अंदर नीचे बेल्ट है सर जी। अच्छा, बेल्ट से धीरे धीरे कोकोपीट आगे जाएगा, वहाँ पीछे जाएगा तो वहाँ पे सीडी टाइप की चैन है। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा कोकोपीट उठाते यहाँ से ऊपर गिराती है। अच्छा, जो आपको यहाँ दिखेगा, ये यहाँ पे एक कोकोपीट गिर रहा है। अच्छा, यहाँ घूर रहा है। हाँ, ये कोकोपीट गिर रहा है, ये ट्रे में फिल होगा। ठीक है सर, हो ट्रे गया। में फिल होने के बाद नीचे पंखा है, अच्छा, उसके ऊपर भी ऐसे सपोर्ट लगा होता है, तो कोकोपीट को पूरी ट्रे पे फैला देता है। ओके, फैलाने के बाद यहाँ पे ब्रश लगा है सर जी। अच्छा, एक्सिस कोकोपीट होगा, वो पीछे गिराता रहेगा। ठीक है, फिर भी यहाँ भी एक ब्रश लगा है, दो ब्रश। ड्रम के हिसाब से, कि भाई ड्रम के हिसाब से ज्यादा कोकोपीट होता है तो वो भी साफ कर लेता है। अच्छा, उसके बाद ये डिबलर है सर जी। क्या बोलते हैं इसको? डिबलर बोलते हैं, जो डिबलर। ट्रे में होल करता है। ठीक है सर, पहले हम जब नर्सरी नया स्टार्ट किया था तो हम ट्रे पर रख के पंच करते थे, ठीक है सर। तो उसमें क्या था कि पूरा ट्रे का होल सीधा का सीधा पड़ता था। हाँ, इसमें क्या है, डिबलर शंकु आकार का है, अच्छा, तो शंकु आकार के होल होते हैं, तो सिर्फ इधर उधर भी गिरेगा तो भी वो ट्रे के शंकु आकार होने की वजह से सिर्फ सेंटर में चला जाएगा। सेंटर में जाएगा। हम पहले डालते थे हाथ से मैन्युअली डालते थे, तो इस कोने में जाए, सेंटर में जाए, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लगता था। अच्छा, तो उससे क्या है, एक साइड से गिरेगा तो पूरा रूट एक साइड से पकड़ेगा, ये सेंटर में आएगा तो पूरे कप में रूट आता है एक सारी का। और इसमें फायदा ये है, एक ट्रे रखो या 1000 ट्रे रखो या 1,00,000 ट्रे रखो, होल सेम ही आएगा। सेम ही आएगा। अलग अलग ट्रे जाएगा तो होल सेम ही आएगा, तो जर्मिनेशन पूरा एक साथ आ जाता है। आगे ये ड्रम डिबलर से होल होने के बाद ये जाता है सीडर पे। ठीक है सर, वहां सेंसर लगा है, ऑटोमेट जैसे ही ट्रे आएगा ये ड्रम घूमता है ठीक और है, ड्रम को सीड चिपक के चलता है। ओके, और नीचे प्लेट लगी होती है, जैसे ट्रे आगे आगे जाती है प्लेट को टकरा के सीड होल में गिरता रहता है। ये इसमें खेत में कैसे आ रहा है? वैक्यूम से आ रहा है? वैक्यूम से आ रहा है यार, खींचता है उसकी वजह से वैक्यूम से आ रहा है, और नीचे प्लेट लगी होती है, तो जैसे ड्रम जाता है तो सीड को गिरा देता है। ठीक है, उसका टाइमिंग वगैरह सेट रहता है मशीन के हिसाब से, अच्छा, तो उसी हिसाब से वो गिरता है। और ये आगे आगे पे हाथ से क्यों कर रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा बताओ। ये सपोज मानो कभी शिमला मिर्ची है तो उसका सीड नोकीला आता है, हाँ, हाँ। आगे चौथ जैसा रहता है, तो 1-2% डबल पकड़ लेता है। अगर अच्छा। गिर जाता है तो उठा लेते हैं। और ये वैक्यूम में होल होता है, तो या कोकोपीट है तो कभी डस्ट चिपक गई तो बार बार हम साफ नहीं कर सकते। अगर सीड नहीं उठाएगा तो उसमें रिकमी डाल देते, 1-2% जो वेरिएशन आता है वो क्लियर करने के लिए। ओके, वो क्लियर हो जाता है। हाँ। फिर आगे कहाँ जाती है ये? फिर सर जी यहाँ सीड क्लियर होने के बाद ये जाएगी कोकोपीट कवरिंग मशीन में। सीडिंग होने के बाद 100% होने के बाद ये सीडर कवरिंग मशीन में आता है। ठीक है सर, जैसे ही ट्रे आता है तो यहाँ सेंसर लगा है, जैसे ही ट्रे आएगा आधी ट्रे में कोकोपीट गिराएगा। अच्छा, आधी ट्रे में गिर गया। हाँ, फिर यहाँ पे प्लेट और ब्रश लगा है, वो सेटिंग के हिसाब से एक्स्ट्रा कोकोपीट नीचे गिरा देगा। ठीक है सर, वो गिर गया, सीड ढक गया, उसके बाद अपने को जर्मिनेशन के लिए
मॉइस्चर कितना चाहिए। हाँ हाँ, तो यहाँ से सेट करने के बाद रखते हैं, जैसी ट्रे आती है पूरे ट्रे में पानी हो जाता है। ये पानी गिर रहा है ये। हाँ अच्छा, ये पूरा मतलब आप इसको पानी देने की भी जरूरत नहीं कोई है। जरूरत नहीं है सर जी। फिर सर ये लास्ट में आप ये फिर ये क्यों लगाते हो ये कवर ये सर जी जब ऊपरा ऊपरी एक के ऊपर एक ट्रे रखते हैं हाँ हाँ, तो ये अंदर चली जाती है, छेद ज्यादा ना हो जाए, सीट अच्छा। कोकोपीट पंचिंग ना हो जाए, इसकी वजह से रखते हैं। ठीक है सर। यहाँ से फिर क्या करते हो इसको? यहाँ से सर जी ऐसे लारी में भर के हम वहाँ आगे भट्टी में लगा देते हैं, एक साथ रख के उसको ढक देते हैं। हाँ, तो उससे क्या स्पोर्टिंग एक दो दिन अर्ली आता है और एक सरीका आ जाता है, एक साथ में आ जाता है। एक साथ में आ जाता है। ये तो बहुत फास्ट काम हो रहा है सर इसे तो। हाँ सर जी, एक मशीन की पर डे की कैपेसिटी 3.5 लाख से 4 लाख, यानी कि 3500 से 4000 ट्रे बस पूरा दिन का निकाल देता है आराम से। आराम से। अब चलते हैं आगे। आगे आप बताऊंगा इसको कैसे रखते हैं, ठीक है सर? जो सर जी अपने ट्रे शीट वो रेडी होता है, हाँ हाँ, तो वो वहाँ से यहाँ से गाड़ी के साथ निकलता है और यहाँ आके फिर हम भट्टी में लगा देते हैं, जहाँ नेट वगैरह ढक के। ये भट्टा सिस्टम क्या है ये हमारे किसान भाइयों को थोड़ा बताओ। वो सर जी जैसे हम ऊपर फैला देंगे डायरेक्ट। ओके। पहले जमाने में क्या करते थे कि भैया पहले बिछाते थे, उसके ऊपर कंतन या जूट वगैरह डाल के रखते थे। तो उसकी जगह हम ये कर देते, ऐसे रख देते हैं। ये देखो जैसे ये हाँ, किया ना पहले, हाँ। इस टाइप से रखते हो पहले। हाँ, फिर इसके ऊपर पानी मार के हम उसके ऊपर एक पेपर डाल देते हैं, उसके बाद एक नेट डाल देते हैं। ये कितने दिन इस नेट में रहेगा सर? वो वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है सर जी। जैसे चिल्ली है तो 4 दिन है, कैप्सिकम है, जैसे जैसे वैरायटी होती है उसी इसको हिसाब कोई से। स्प्रे करने की जरूरत ही नहीं कोई है। ज़रूरत नहीं है सर जी। ठीक है सर। इसको सर ये आता हाइट में लेने का कारण क्या है ये जो पूरा? सर जी आपने बहुत सारी नर्सरियाँ देखी होगी, तो उसमें ज़्यादातर नीचे बनता है। ठीक है। तो सर जी ये मेरे पास अभी 30-35 दिन का पौध है सर जी। तो ये मैंने ट्रे ऊपर किया है, इसमें एक भी रूट बाहर नहीं निकला है। नहीं निकला सर। अगर यही वैरायटी में अगर नीचे रखता हाँ सर। तो सर जी रूट बाहर निकल जाते। अच्छा। तो ये ऊपर लेने का रीज़न ये है कि हम फार्मर को बोलते हैं कि हम सॉइल लेस मीडिया में बना के आपको देते हैं। तो वहाँ तो आपने देखा वहाँ भी सॉइल लेस हाँ, है, सॉइल लेस है सर। वहाँ से यहाँ रखते हैं और यहाँ से फिर ऊपर रख देते हैं, तो सॉइल का कहीं पे टच नहीं हो रहा है। ठीक है सर। ये मैंने जो मीडिया बना था वहाँ भी मैंने पन्नी वन्नी बिछा के रेडी करके डाला हुआ है। तो उससे क्या है कि हम सॉइल बॉर्न डिजीज इसके अंदर आ नहीं सकते। अच्छा। और न सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है निमाटोड्स का, तो वो जहाँ गीला रहता है वहीं पे आता है। तो हम हमारी साइकिल एक गई दूसरी आई, एक गई दूसरी आई, तो वो आने के चांसेस है। तो हमारा पूरा 1 मीटर ऊपर है, तो हमारे यहाँ से सॉइल बॉर्न डिजीज निमाटोड्स वगैरह प्रॉब्लम रूट में नहीं आएंगे। तो आपके पौधे हेल्थी रहेंगे। हेल्दी ये रहेगा। तो ये निमाटोड अगर यहाँ से होगा तो वहाँ चला जाएगा। हाँ सर जी, हमारे यहाँ एक गांव है जहाँ पूरा नर्सरी है, वहाँ से पहले किसान, मेरी नर्सरी नहीं थी उससे पहले वहाँ से ही लाते थे, और वही बोलते एक साल हम वहाँ से लाते थे, इसलिए हमारे कुछ खेतों में निमाटोड्स हो गया है। हाँ हाँ हाँ, मैंने भी पपीता लाया था वहाँ से। हाँ। तो मेरे खेत में भी ये सेम कंडीशन। हाँ, तो आप यहाँ से रूट निकालो या कुछ भी निकालो, यहाँ से देखो ये मेरा पूरा ऊपर से बना हुआ है। आप कोई भी ट्रे पकड़ लो सर जी, इसमें आपको कई रूट बाहर नहीं निकलेगा। अगर ये मैं नीचे रखता तो होल के नीचे से सूरज जमीन में चला जाता। ओके सर। सर ये येलो स्टिक और ब्लू स्टिक ये लगाने का कारण क्या है पूरा? वो सर जी देखो, एक तो जो अगर पैक हाउस होता है, अगर कोई आता नहीं है हमारा नर्सरी, तो फार्मर आएगा तो हमारे गुजरात के फार्मर तो हम पे अपनी खुद की आंखों से देखेंगे तभी ले जाएंगे। लेबर काम आते जाते तो कुछ पेस्ट अंदर आ जाती है, तो उसके अटैक होते ही उस पर बैठ जाती है, तो पेस्ट की साइकिल टूट जाती है। अच्छा। और उसको भी देख के पता चलता है कि भाई हम मेरे में ये है, तो उसका भी हम स्प्रे ऊपर पौधों के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है सर। ये लगाने का कारण क्या सर? ये जो ये पेपर है सर जी, आपको अभी देख सकते हो वहाँ पे अभी गिराने का काम चालू किया है। सर जी देखो, हमने देसी जुगाड़ वाला सिस्टम है, नेट हाउस में पोली हाउस का सिस्टम किया है। पोली हाउस में अगर हम पूरे पौधे बनाएंगे तो लैंकी हो जाते हैं, तो उसके लिए हमारे वेदर के हिसाब से पौधे की 30 दिन का पौधा अपने को 5 से 6 इंच का चाहिए, तो वो सनलाइट ना मिलने की वजह से खुराक लेने के लिए पौधा लंबा हो जाता है। उतने दिन में तो लंबा लंबा पौधा बनता है, तो जो क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं बनती। तो हमने ये किया, ऊपर नेट हाउस है, पर ये पेपर लगा के हमने बारिश के समय में, बारिश का एक्स्ट्रा बारिश, जैसे सपोज मानो एक साथ 3 इंच बारिश गिर गई तो ये तो पानी में साफ हो जाएगा, पूरा कुछ बचेगा नहीं, या विल्टिंग वगैरह डंपिंग ऑफ का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो पेपर गिरा देते हैं, तो वो पेपर का पानी यहाँ से गिरेगा तो पूरा पानी यहाँ रास्ता है उसमें आ जाएगा, पौधों पे नहीं जाएगा। पौधों पे जाएगा तो ये भी एक समस्या खत्म हो जाएगी ना? हाँ, समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे कि अपन ने कर दिया, अभी बारिश का मौसम है, आप देख रहे हो, तो अभी जाके घर पे आराम से सो सकते हो, मेरी पौध खराब नहीं होगी। सही बात है सर। एक साथ में आप कितने लाख तक पौधे तैयार करते हैं? सर जी मेरे 8 एकड़ में सर जी 80 लाख पौध की कैपेसिटी है, 1 टाइम। अच्छा, यूँ? हाँ। और आप हमेशा कितने लाख पौधे बेचते हो एक सीजन के? सर जी मेरा एक सीज़न सपोज मानो कि बारिश का सीज़न आया तो उसमें करीबन 3 साइकिल बन जाती है। अच्छा।
उसके बाद थोड़ा सा स्लैक होता है, उसके बाद सर जी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक पूरा पीक सीजन रहता है। एक चीज़ होता है। तो ये देखो इस टाइप से किया, ये पूरी कौन सी लगा रखी है सर? ये पूरी ये सर जी वहाँ से लेके यहाँ तक पूरी आचारी मिर्ची है। आचार्य मिर्ची। हाँ, जो साइज कैसी होती है इन मिर्ची की? मिर्ची की साइज सर जी मोटा और लंबा आता है, ओके, जो अपने अचार बनाने के लिए काम आता है। अचार बनाने के लिए। हाँ, पिकाडो वो उस टाइप की? नहीं, पिकाडोर से थोड़ा पतला आता है, पतला। और जो अपना देसी मिर्च आता है उसके थोड़ा बड़ा बीच का रहता है। ये इधर से तो लगा दिया। हाँ, ये अब लगा इधर दिया। यहाँ जैसे बारिश भी गिरेगी, ये आपने एक जुगाड़ ठीक बनाया सर। ये देखो, तो ये पूरा अभी कोई दिक्कत नहीं पौधे को ना सर? सर जी हमने जब पहली बार 2017 में बनाया था, हम भी नए नए थे, हमको भी पता नहीं था। तो जो स्ट्रक्चर में खड़े थे, तो पहले जो ऐसे बेड थे मेरे, ऐसे में पौधे रखता था, ठीक है वो सर। पोल से ये पोल तक। ओके। तो एक दिन बारिश गिरी और बीच में जो रास्ता वैसा सीधा रास्ता था, वो डोर से वो डोर तक, तो पूरा पानी, ये नीचे वाला हिस्सा है, तो पूरा स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर का पानी पूरा आ गया। मेरे एक साथ 8 लाख पौधे पानी में तैर रहे थे सुबह सुबह। 8 लाख पौधे। तो तभी से स्टैंड का भी आइडिया आया और सभी आइडिया वहाँ से आया। अच्छा, एक साथ में बड़ा दर्जा लगा। हाँ, एक साथ 15 लाख का नुकसान खाने के बाद फिर ये सब आइडिया आए, जुगाड़ भी आए धीरे धीरे। हाँ, वो तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हाँ, तो आप देखो ये एक जुगाड़ किया है, देखो तो अभी पूरा पर्दा खुल जाएगा। तो ये पूरे में भी खोल देंगे ये? पूरा 8 एकड़ में खुल जाएगा सर जी। अच्छा, तो ये सर ये कब तक रखोगे? जैसे बारिश चलेगी उसके बाद वापस इसको अगर सुबह आ गए और अपने को एटमॉस्फेयर सही लगता है कि बारिश वाला नहीं है, तो हम पूरा तुरंत सुबह ऊपर कर देंगे। अब ये देख लो, जैसे अभी बारिश भी आएगी तो ऊपर नेट है, और ये पन्नी आ गई तो यहाँ बारिश नहीं आएगी। यहाँ बारिश भी नहीं आएगी। अगर एक साथ 10 इंच बारिश गिर जाती है, यहाँ तक पानी आएगा तो भी अपने को टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं, पौधा सेफ पौधा सेफ टू सेफ रहेगा। तो ये नीचे ये मैट लगाने का रीजन क्या है सर? मैट लगाने का रीजन सर जी, में पहले नीचे था, अब हमारी मिट्टी ऐसी है कि उसमें खरपतवार ज़्यादा होता है। ठीक है सर। तो मैट लगा दिया तो खरपतवार नहीं होगा, तो मेरे अंदर पेस्ट का अटैक भी कम होगा सर जी, और नर्सरी भी नीट एंड क्लीन दिखेगी। तो इसको पानी कैसे पिलाते हैं उसके बारे में? सर जी ये मेरे यहाँ देखो, आप देख सकते हो वहाँ पे वाल की लगे हुई है, ये नहीं तो उस पर आप लगा के खोलोगे तो वहाँ पानी आ जाएगा। मैन्युअली शावर लगा के फिर पानी का स्प्रेइंग करते। पानी कब तक देना पड़ता है इनमें? पानी सर जी सीजन के हिसाब से होता है। अभी का सीजन है, धूप है तो दिन में 2 बार करना पड़ता है। ठीक है। अगर ठंडी का मौसम है तो दिन में 1 बार, गर्मियों का मौसम है तो दिन में 3 बार भी करना पड़ता है। वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से करना रहता है सर जी। सर इसमें कोई स्प्रे वगैरह करना पड़ता है, वो कैसे करते हो? स्प्रे वगैरह मेरे पास पूरा स्प्रे टैंक है, 3 टैंक है मेरा ये। एक साथ 3 लड़के जाते हैं, 2 घंटे में पूरा 8 एकड़ का स्प्रे हो जाता है। 2 घंटे में पूरा? 2 घंटे में सर जी। हाँ, मतलब पूरे के पूरे में स्पीड में हो जाता है। हाँ, वो उस हिसाब से हमने बैच भी बनाई है, तो वो चलता जाएगा, यहाँ से स्प्रेइंग करेगा, रिटर्न करते करते आ जाएगा। तो सर कोई किसान अगर आपको सीड देता है, हाँ, तो सीड भी आप तैयार करके देते हो सर? हाँ, सीड भी तैयार करके देता हूँ। जैसे कि सपोज हम देखते हैं, आइए सर जी, ये बैच है, देखो ये ये मेरा जो सीड है, ठीक है सर, ये पार्टी का सीड है। तो इस पे देखो सर जी नाम लिखा हुआ है पटेल अंकुर भाई कन्नूभाई ओड। अच्छा, तो वो पूरा टैगिंग के साथ रहता है। तो इनका ये लोड हो गया पूरा? हाँ, उसका लॉट नंबर भी लिखा रहता है, जो मैंने आगे बताया था। तो फार्मर अगर पैकेट पे घर पे नोट करके आएगा तो भी हम वही उसको देंगे। तो मतलब एक तरह से मतलब कोई इसमें बेईमानी नहीं होती कि बहुत सी जगह क्या करते हैं, बहुत से नाम नहीं लेंगे, बाकी बहुत से लोग क्या करते हैं कि बीज कोई देते हैं, दूसरा ही पकड़ा देते हैं। होता है सर जी कि भाई है नहीं और भूल गया डालना, कि उसका कोई रह गया है, तो जो पड़ा है वो दे देते हैं। हम वो काम नहीं करते सर जी, आईने की तरह साफ वाला काम करने का। तो उससे क्या है कि भाई कोई भी कस्टमर है कि भाई आप एक काम कर, आंख बंद करके चला जा, वहाँ पे तेरे को चीटिंग बीटिंग कुछ होगी नहीं। सही बात। श्योरिटी वाला काम देने का सर। श्योरिटी वाला काम दिया। तो इसमें सर मैंने ये देखा है कि वो क्या सिस्टम लगा, वो सर थोड़ा वो उसके बारे में बता दो। वो सर जी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मीटर है, जो हमें बताता है। अच्छा, कि भाई मौसम कैसा है वो सारा बताएगा? सारा बताएगा सर जी। और सर इसका क्या काम करते हैं? ये सर जी वॉकी टॉकी है। तो मेरा 8 एकड़ काम है, तो एक वैसे पता नहीं चलेगा, हमारा भी फ़ोन चालू रहता है तो व्यस्त रहता है। या कोई कस्टमर आए तो उसको कुछ दिखाना है, भाई 4 नंबर में उसको ये वैरायटी दिखानी है पोली हाउस 4 में, तो वहाँ पे बोल देंगे भाई 4 नंबर में कोई है, तो बोलेगा हाँ मैं हूँ। तो वो फार्मर को भी दिक्कत नहीं होती कि भाई कहाँ जाके मैं क्या देखूँ क्या नहीं देखूँ। सीधा नाम बता देगा उससे। हाँ, यहाँ पे कोई माल चाहिए, उसका बिलिंग हुआ है और माल लेना है, तो 4 नंबर में बेचते हैं। और जो मेरे पास 10-12 लड़के जो काम करने वाले जो सीड देते हैं, दिखाते हैं, तो उनको बता देते कि भाई 4 नंबर में फार्मर गया, उनको ये दे दो, तो दिक्कत नहीं करता। तो ये आपके सारे के सारे प्लॉट ऐसे ही है ना पूरे? पूरे के पूरे ऐसे ही प्लॉट है सर। अभी जो आप बता रहे थे ग्राफ्टिंग के बारे में, थोड़ा उसके बारे में हमारे किसान भाई को बताओ सर। हाँ, तो ग्राफ्टिंग के बारे में बताता हूँ। वहाँ का थोड़ा स्ट्रक्चर अंदर से तो नहीं दिखाऊंगा भाई, मैं बाहर से दिखाऊंगा। उसका ये रीज़न है कि भाई वहाँ मेरा ग्राफ्टिंग चालू है, मैं खुद नहीं जाता। मैं सुबह एक बार कंटेमिनेशन होकर
विजिट करने के बाद पूरा दिन नहीं जाता। क्योंकि अपन पहले तो इसमें आगे वायरस हाँ, और वो हाँ, सही फंगस जो दो कटिंग करके ज्वाइंट करते हैं तो फंगस और कंटेमिनेशन वायरस का इश्यू रहता है। तो जो उसके लेबर भी मेरे पास सेपरेट लेबर है, वो भी एक बार काम करने के बाद वहाँ गए तो उसको मैं यहाँ काम पे भी नहीं लाता। सब उनको उसी- वो सेपरेट लेबर है, वो वही काम करते हैं। अच्छा क्योंकि हम पहले सबको दिखाते भाई दिखा के काम करो तो अच्छा है, लेकिन फिर हमको प्रॉब्लम होने को लगा तो फिर हमने बंद कर दिया। तो हम बाहर से थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह उनको दिखाएंगे, ठीक है बाकी का काम करेंगे। चलो। तो सर ये पॉली हाउस के ऊपर डबल लेयर क्यों डाली उसके बारे में बताओ थोड़ा। सर जी हमारे यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर रहता है 42 से 45 एवरेज रहता है, 44 45 जब पीक गर्मी होती है तब। तो अब उसको हमने ये पोली हाउस है तो उसके ऊपर डबल नेट डाला है। ओके तो उससे क्या है कि नीचे छाव पड़ेगा तो थोड़ा नेचुरली हीट अंदर कम रहे, उसके लिए हमने पोली हाउस का ऊपर नेट शेड नेट डाल दिया है। सेट डाल दिया, ये भी एक यूनिक चीज़ है सर। और हमें बताओ सर वो आपके तो अंदर तो जा सकते नहीं अपन, हाँ। दूसरी साइड में जाके आ गए तो वहाँ से अभी यहाँ जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है ना सर। हाँ सर, ये नुकसान होता है। ये देखो आपने जो स्ट्रक्चर देखा वो नॉर्मल स्ट्रक्चर था, हाँ हाँ ये फैन एंड पेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस साइड फैन लगे, पिछली साइड पेड लगे हैं, अच्छा बराबर। ऊपर नेट है, बीच में पोली हाउस है, बीच में एल्यूमिनियम नेट है, ओके उसके नीचे स्टैंड वगैरह डाल के रखते हैं। तो वहाँ पेड़ यानी कि कूलर का काम करता है, एक प्रकार का जो बड़ा कूलर बोल सकते हो। हाँ, हाँ। तो वहाँ से ये भीगे हुए पेड़ से हवा आती है और ठंडी हवा अंदर, गर्म हवा बाहर फेंकती है, तो अंदर का टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है। अच्छा आप यहाँ शीशे से थोड़ा दिख नहीं पाएगा, अच्छा तो- ये पूरा शीशा लगाया क्या यहाँ पे? शीशा लगा है। अच्छा ये पूरा प्रोजेक्ट है मतलब? हाँ पूरा प्रोजेक्ट है। ओके इसमें अपन तैयार करते हैं ना पूरा? हाँ पूरा तैयार करते हैं। अच्छा वो का वैसे सिस्टम उधर है? सेम टू सेम सिस्टम उधर है। अंदर फोगर लगे हैं तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर के हिसाब से फोगर भी चालू होते, पेड़ भी चालू होते, फैन भी चालू होते, सब ऑटोमेटिक रहता है सर जी। सर इसमें जो ग्राफ्टिंग करते हैं आप लोग, हाँ तो कोई ग्राफ्टिंग का कोई समय रहता है, क्या रहता है? नहीं, समय तो ऐसा कुछ नहीं कि ये समय रहता है, लेकिन वो 365 दिन चलता है। पर वो ऐसे तो बारिश के मौसम में नेचुरल ह्यूमिडिटी सो रहती है, टेम्परेचर भी कम रहता है, तो ग्राफ्टिंग करने के लिए उस टाइम पे आप नॉर्मल में भी करोगे तो हो जाएगा। ठीक है सर। लेकिन अपने को बारिश के अलावा करना है तो इसके लिए ने जो अब बोलते हैं ना प्राकृतिक बोलते हैं, तो इस हिसाब से ये रेडी किया हुआ है। तो ये ह्यूमिडिटी बढ़ाएगा, अंदर हम सेट करेंगे भाई 90 या 95 85, तो वो उतना ह्यूमिडिटी बना के रखेगा। तो सर ये ग्राफ्टिंग के बारे में किसान भाइयों कुछ बताओ कि ये ग्राफ्टिंग चीज़ क्या होती है? हाँ सर जी, ग्राफ्टिंग चीज़ आज तक पहले हमने सुनी है कि भाई मैंगो में या फ्रूट में ही होती है, तो अभी वो वेजिटेबल में आ रही है। तो वेजिटेबल में उसका मेन रीज़न ये है कि सॉइल बॉर्न डिजीज़ आते हैं, जैसे कि फाइटोप्थोरा है, बैक्टीरियल विल्ट है, फ्यूजिनम विल्ट है। तो वो जैसे कि आपको उनको पेस्ट का अटैक हुआ था, ऊपर आप उसको देख के उसका स्प्रे कर सकते हो। विल्ट में क्या या फंगस में क्या होता है, पौधा जब मरता है तब पता चलता है कि उसके हाँ। जड़ में पूरा पता चला जाता है कि एकदम सडनली जाता है। सडनली, क्योंकि एक जाता है दो जाता है तो आप तब आपको पता चलता है। तो सॉइल बॉर्न डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, और निमाटोड्स कुछ रोस्टक ऐसे हैं जो निमाटोड्स को भी रेजिस्टेंस करते हैं, तो उस हिसाब से उसका ग्राफ्टिंग होता है। तो ग्राफ्टिंग में नीचे सर रूट्स किसकी रहती है और ऊपर वो किसकी रहती है? वो अलग अलग कंपनियों के रहते हैं, और उसके रूस्टॉक में भी होता है कि भाई ये रूस्टॉक बैक्टीरियल विल्ट पे काम करेगा, ये रूस्टॉक फाइटोप्थोरा पे काम करेगा, तो उस हिसाब से वो रूस्टॉक यूज़ करना होता है। किसान आपके पास आता है उसके बाद उसके हिसाब से अपन तैयार करते हैं कि आपके हिसाब से तैयार करते हैं? सर जी हम ज़्यादातर उसके हिसाब से काम तैयार करते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा भी करके रखते हैं कि भाई कभी कभी सीजन होता है कि भाई पिछली बार इस सीज़न में ये बेचा था तो इस सीज़न में जाएगा, तो ऑर्डर से अलावा भी एक्स्ट्रा तैयार करते हैं। और उसमें क्या है कि सर जी एक प्लांट को काट के दूसरे प्लांट पे चिपकाना है। सपोज मानो कि किसी का 10,000 या 5,000 का ऑर्डर है, तो हम 5,000 करके नहीं बैठ सकते सर जी, उसको अभी 20-15%, 20%, 30% एक्स्ट्रा करके रखना पड़ता है। कभी कभी रेशियो अच्छा मिल जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई रेशियो सक्सेस रेशियो कम मिलता है, तो अपन को सामने भी देना है। तो ये ग्राफ्टिंग की कीमत क्या रहती है? सर जी अभी हम बैंगन बेच रहे, बैंगन टमाटर वगैरह बेच रहे हैं, वो 11 रुपये पर प्लांट बेचते हैं। अच्छा तो इसकी गारंटी भी रहती है ना कि कितना प्लांट ये मजबूत रहेगा? फ्रूट्स क्वांटिटी ज़्यादा देता है क्या? हाँ सर जी, वो अगर आपको विल्ड के जो एरिया है, अगर आपके एरिया में फाइटोप्थोरा का अटैक है, तो जो आप 25-30 टन प्रोडक्शन लेते हो, अगर वो वही रेजिस्टेंस वाला रूस्टॉक लगा के आप 35-40 टन यानी 15-20 टन प्रोडक्शन ज़्यादा ले सकते हो उसी एरिया में से। उसी एरिया में जो अपन पहले नहीं ले और जैसे हमारे एग्जांपल दो बैंगन का, तो बैंगन में
लोग 8-8 9 1-1 साल तक पूरा बैंगन चलाते हैं, 1.5 साल तक चला हुआ है। अच्छा। कि जैसे लगा दिया, उनका प्रोडक्शन कम हो गया, 8-9 महीने हो गए तो उसको फिर 1-1 फीट का छोड़ के फिर प्रूनिंग कर देते, नई फुटान होने के बाद फिर 1-2-3 महीना चला लेते। अच्छा, तो बैंगन की कटिंग भी आप वो लोग करते हैं? अच्छा, ये हाँ करते हैं सर जी। और नीचे रूट्स कौन सी देसी वाली रहती है, कैसे रहती है? देखो सर जी, ज़्यादातर देसी रहती है और कुछ कंपनियों का हाइब्रिड भी आया हुआ है, हाइब्रिड रूट स्टॉक आता है कि जो उसमें भी संशोधन किया हुआ आता है, तो वो यूज़ करती है सर जी। हम 4-5 कंपनी का यूज़ करते तो हैं। ये 3 सेट किस चीज़ का, इसके बाद थोड़ा बता दो। ये वाला शेड तो ये सर जी मैंने फोगर चलते तो फोगर मैंने इंडस्ट्रियल मेटल के लगाए, तो हमारा पानी का थोड़ा TDS ज़्यादा है, तो ये RO पानी लगता है इसके अंदर। मतलब मिनरल पानी चाहिए थोड़ा। हाँ नहीं, वो फोगर को मेरे को RO का पानी चाहिए, वो उसका TDS 150 के करीब होगा, चलेगा। अच्छा, 150 के करीब होगा तो चलेगा ना सर? तो ये इसलिए आपने पूरा ये प्लांट लगा, ये का सेम इस तरफ भी है ये? हाँ इसी तरफ है। अभी ये शाम का टाइम है तो थोड़ा बंद किया हुआ है, नहीं तो पूरा ऑटो पे चलता है, फैन फॉर वगैरह। अच्छा, तो अब शाम को इनको जरूरत नहीं रहती इसको पूरा करने की? नहीं चालू है, लेकिन वो उसके हिसाब से हमने टाइम सेट किया, उस हिसाब से अभी वेदर उसी हिसाब से है, तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अच्छा, प्रदीप भाई आपकी ये बात तो सही है कि अपन अगर जाएंगे तो डिजीज आ जाती है, बहुत सा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। हाँ सर। बाकी अगर हम आपके नंबर भी दे देंगे किसी भाई को, किसान भाई को अगर चाहिए पौधे, तो पहले ऑर्डर देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है ये ग्राफ्टेड वाला? मेरे यहाँ जो काम चल रहा है सर जी, 80 से 90% में ऑर्डर पे ही होता है। अच्छा, ऑर्डर पे होता हाँ मैं सीजन के हिसाब से एक्स्ट्रा डालता हूँ, लेकिन वो पौधे रेडी होने से, जैसे मैंने आज एक्स्ट्रा पौधे डाल दिए 2 लाख पौधे, है? वो 15 दिन होने थे। हम हमारे ग्रुप बने हुए हैं, उसमें मैसेज डालते हैं, तो फार्मर 15 दिन के अंदर मेरा पूरा पैक हो जाता है। ओके सर। अभी मेरे पास करीबन 60 लाख पॉट डले हैं, अभी डालना भी चालू है। अभी मैं नेक्स्ट 5 से 7 दिन पर डे 3 से 4 लाख प्लांट डालूंगा, उतना पूरा एडवांस बुकिंग है मेरे पास। अच्छा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। नमस्ते। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, नमस्ते सर।